युवा केदारनाथ जाने के लिए उत्साहित अक्सर मिल जाता है, मगर उन जगह जहाँ की रील्स आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जहाँ की वीडियोस आपको देखने के लिए नहीं मिलती, वहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर आज अखंड भारत टीवी की टीम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में मौजूद है, एक ऐसी जगह जिसकी मान्यता तो बहुत है मगर शायद आपने ना सुनी हो। आज हम मौजूद हैं बाबा भद्रेश्वर नाथ मंदिर में। यहाँ एक शिवलिंग है जो अंदर कितना है ज़मीन के ये किसी को मालूम नहीं है। कहा जाता है कि शिव जी के इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े भक्त थे रावण, उन्होंने भी इस शिवलिंग पे पूजा की। पांचों पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर इस शिवलिंग की पूजा की। महाराज दशरथ के पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ, उनकी भी कर्म भूमि इस जगह को माना जाता है। आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, मंदिर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अखंड भारत टीवी ने जिम्मा लिया है शहर के हर जिले के उस जगह जाने का जहां पर टीवी चैनल्स आपको कभी पहुंचते हुए नहीं दिखाई देंगे। हम आपको शिव जी के उस रूप से भी मिलाएंगे जो उनके सबसे बड़े भक्त के जरिए पूजा गया, पांच पांडवों के जरिए पूजा गया और महाराजा दशरथ अयोध्या के नजदीक है। आप अगर कभी भी जिला बस्ती में आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। आइए चलती हैं और आपको दिखाते हैं कि मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और क्या यहाँ पर माना जाता है और मंदिर में किस तरीके से पूजा की जाती है। ये भी है कि यहाँ पर शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे लोग बोलते हैं, और सावन के मास में यहाँ पर मेला भी लगता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उस दौरान आएंगे तो आपको यहाँ पे भीड़ काफ़ी बड़ी तादाद में मिलेगी, और अगर आप उसके अलावा कभी भी आते हैं तो आपको यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा और आराम से दर्शन करने का लाभ भी प्राप्त होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राम जियाउन। डॉक्टर राम जियाउन राम जियाउन जी। कहाँ रहते हैं? चामड़ी पांडे, जिला बस्ती। जिला बस्ती में रहते जी। हैं। तो मंदिर में आना जाना लगा रहता है? बराबर हम लोग आया जाया करते हैं, और सन 81 से महंत श्री नंदानाथ जी के द्वारा हम लोग कांवरिया का मेला शुरू आरंभ हुआ है अयोध्या से बस्ती, और उन्हीं के साथ हम लोग दिन में सुबह 4 बजे वहाँ हम लोग अयोध्या से चलते थे सरजू जी का पवित्र जल लेकर, और बाबा भद्रेश्वर नाथ शाम को हम लोग अमहर घाट विश्राम करते थे। दूसरे दिन हम लोग पुनः यहाँ जाकर जो है जल पूरा गाजा बाजा के साथ जुलूस के लेकर जो है यहाँ हम लोग जल चढ़ाते थे, और निरंतर कार्यक्रम ये चलता रहा और आज भी चल रहा। लेकिन 2 साल से जो है कार्यक्रम स्थगित कोरोना के नाते बाकी कार्यक्रम जो है। तो अभी लास्ट मेला कब लगा था? पिछला मेला कब लगा? अभी मेला तो चलता रहता है बराबर, अभी मेला तो चल रहा था। कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? अरे लाखों श्रद्धालु आते हैं, तमाम में दुकानें लगती, तमाम यहाँ मेले में तमाम सर्कस, झलुआ, जुआ तमाम लगता है। लेकिन अभी इस समय जो है नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो है कोरोना काल के नाते जो है वो हो गया था, इसलिए जो है बंद हो गया था सब। मंदिर की क्या मान्यता है यहाँ पे? क्या माना जाता है? ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ है? ये हम नहीं जानते। हाँ? हम नहीं जानते। ये आपने बताया था, भाई बताइए। क्या बताया था? बहुत पुराना हाँ। बहुत पुराना मंदिर है हाँ। बाबा भद्रेश्वर नाथ। यहाँ पर राजा महासो आए थे, महासो के राजा। हाँ हाँ हाँ, महासो बस्ती राजा साहब आए थे यहाँ जो है। यहाँ जो है पहले तालाब था, अच्छा। तालाब में आए थे। पीछे हाँ नदी है, हाँ कुआनो नदी है किनारे मंदिर के पूर्व साइड में, और इधर दक्षिण तरफ, इधर पश्चिम तरफ है कुआनो नदी बहती है। और जो है शिकार खेलने आए थे यहाँ, जो है शिवलिंग देखे, उसके बाद स्थापना हुआ। कहते हैं रावण भी यहाँ पे पूजा करते हाँ, थे। रावण भी पूजा करता है। हाँ, तो कहाँ श्रीलंका से आते थे? लंका हाँ, श्रीलंका से। यहाँ पूजा करते थे। हाँ, यहाँ पर बहुत प्राचीन काल, प्राचीन काल की बात। बहुत बहुत। और कौन आता था यहाँ पूजा करने? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि आते थे। मुनि विशिष्ट। हाँ। तो उनका कर्म भूमि बताया भाई ने हमें। ऐसा और इसके माना जाता है। हाँ, इसको माना जाता है। और भीड़ कब रहती है यहाँ पे? यहाँ सामान में रहता है, कामर में रहता है, धनतेरस के रहता है, मैंने जितने हुआ आता है। अच्छा। तेरस सोमवार को आइए, सोमवार को भी रहता है। और हमारे साथ एक भैया भी हैं। भैया आप बताइए, यहाँ अज्ञातवास वाला क्या बता रहे थे आप? यहाँ कहा जाता है कि द्वापर युग में जो पांडवों का अज्ञातवास था, अज्ञातवास के समय पांडव लोग यहाँ के रुके थे और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की थी शिव जी की, पांडवों ने।
क्योंकि बनावट भी? अरे त्रेता युग का से पहले का मंदिर बताया जाता है। पुराने ज़माने में हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ये महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि कर्मभूमि दोनों मानी जाती है। यहाँ पे उनका आश्रम रहा करता था पहले के ज़माने में, सुना गया है, पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। और यहाँ पे एक बात बताया जाता है कि त्रेता युग में पता नहीं कोई लेके आया था बैलगाड़ी वगैरह कि चलो यहाँ से शिवलिंग को उठा लेके चलते हैं। फिर वो शिवलिंग, वो पत्थर हो गई पूरी। वहाँ पे भी मंदिर है, आपको देखेंगे, वहाँ पे दिखाए जाएंगे तो देखेंगे, नहीं ले जा पाए। और इसकी जो गहराई है पता नहीं कितनी गहरे पे है, ये नहीं कहा जा सकता। अभी खुदाई हुआ है? अब हम लोग के ज़माने में तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले हुआ होगा तो बता नहीं सकते हैं। जब खुदाई होने लगा क्या कह तो रहे हैं? भौरा निकलने लगे। अच्छा, ओकरे बाद बिच्छी भौरा सभी निकलने लगे। तब ओकरे बाद भाग गए सब। किसने करी खुदाई? वो मुसलमान लोग खोद के लेके जाने लगे। चलिए आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है, एंट्री यहीं से होती है? अच्छा, यहाँ से श्रद्धालु मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा जब मेला और जब यहाँ भीड़ लगता होगा तो इसमें ऐसे करके लाइन से चलते होंगे, है ना? तो यहाँ पे एक एक पंक्ति में इस तरीके से प्रकार से लाया जाता है कि भीड़ भाड़ ना हो और श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ये रेलिंग का पूरा यहाँ पे जाल बुनाया गया है। और ये जाल काफ़ी बड़ा है, बहुत श्रद्धालु यहाँ पे एक साथ दर्शन आसानी से कर पाएँ, शायद इसीलिए ये व्यवस्था यहाँ की गई है। जब यहाँ महाशिवरात्रि पर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती होगी तो ये चीज़ें की गई हैं। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं पूजा अर्चना का सामान है, फूल वूल यहाँ पे प्रॉपर लगाए गए हैं, लोटा है जल चढ़ाने के लिए। और भैया कब से दुकान लगा रहे हैं? हम तो अभी जल्दी लगा रहे हैं। कब से लगा रहे हैं? कितना टाइम हो गया? हमें तो 5-7 साल हो गया। 5-7 साल हो गए। फूल लगाते हैं? केवल फूल। हाँ खाली। कहाँ से लाते हैं फूल? बस्ती से। हाँ? बस्ती से बस्ती से? बनारस ले आओ थे, बस्ती लाओ थे। कहाँ से लाओ वाला? फूल बेच रहे हो, यही नहीं पता कहाँ से लाते हो फूल? बस्ती से लाते हैं। चलिए बढ़िया है। ये मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल भैया लाते हैं। ये मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे, ओम नमः शिवाय यहाँ पे। और एक बहुत बड़ा घंटा भी लगा हुआ है। और यहाँ पे सारे श्रद्धालु जो हैं जूता चप्पल उतारते हैं। और आज हम भी यहाँ बाबा की कृपा हुई है कि दर्शन कर पाएंगे। जय बाबा भद्रेश्वर नाथ। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये घंटा आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा है। और जब इसको मैं भी लेता हूँ ऐसे करके, जब आप इसको बजाते हैं तो मंदिरों में ऐसे ही एक एंट्री की शुरुआत होती है। और ये बहुत यहाँ पे मुझे एक अलग पॉजिटिव वाइब्स का फील हो रहा है। और ये आप यहाँ देख रहे होंगे नंदी महाराज हैं, जहाँ शिव जी हैं वहाँ नंदी महाराज अवश्य हैं। तो यहाँ पहले आप चरण स्पर्श कीजिए, नंदी बाबा का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। आइए आपको दर्शन कराते हैं। जय बाबा। यहाँ मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है और एक सकारात्मक भाव का जो फील है वो मुझे यहाँ हो रहा है। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ एक सकारात्मक ऊर्जा जो इस मंदिर के अंदर है। और ये वही शिवलिंग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे बाहर, और आप सब लोग देख रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है। मैं हमारे कैमरामैन को बोलूँगा कि वो एक बार शिवलिंग पर फोकस करें और तरीके से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा की जा रही है। और जब आप शिवलिंग पे फोकस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि ये वही शिवलिंग है जिसका ये नहीं पता कि कितना अंदर तक ये मौजूद है। पूरा घूम के ले लो धीरे धीरे।
माता जी के यही शिवलिंग जिसकी पूजा रावण ने की, यही शिवलिंग जिसकी पूजा पांडवों ने की, यही शिवलिंग जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भी पूजन किया और यहाँ कर्म भूमि उनकी रही, और यही शिवलिंग जिसे कई लोगों ने ले जाने की, निकालने की कोशिश की, मगर ये ज़मीन के अंदर कितना है ये किसी को मालूम नहीं है। आपको आगे दिखाते हैं, महागौरी का मंदिर है आगे माता के भी दर्शन यहाँ पे आपको होंगे। जब आप शिव जी के दर्शन करने आते हैं तो आपको महागौरी के दर्शन भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप महागौरी के दर्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये महागौरी की यहाँ पर प्रतिमा है और ये आप देख सकते हैं पुराने समय का बना हुआ है, ये देवी महागौरी। यहाँ पर पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं माता के दर्शन के लिए, भगवान शिव के दर्शन के लिए। और यहाँ पर अलग अलग तरह और भी मूर्तियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। मंदिर की बनावट, मंदिर में रंग किस तरीके से भरे गए हैं कि मंदिर अलग ही तरीके से खिल कर आता है। मुगल शासन की बात है कि बाबा भद्रेश्वर नाथ मंदिर में कुछ लोगों ने इस शिवलिंग को निकाल कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की एक बैलगाड़ी के ज़रिए। कहा जाता है कि जब वो इसे निकालने आए तो बैलगाड़ी पत्थर की हो गई। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये बैल है जो आपको सीधे हाथ की तरफ नज़र आ रहा है और ये चक्का है जो बैलगाड़ी में मौजूद होता है। तो ये कुछ अवशेष हैं उस बैलगाड़ी के, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इस शिवलिंग को लेने आए तो यहाँ पर बैलगाड़ी पत्थर की बन गई और आज भी यहाँ पर ये अवशेष मौजूद हैं जिसे एक मंदिर के रूप में पूजा जाता है। और ये मुगल शासन जब भारत में था ये तब की बात यहाँ पे बताई गई है।